बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वो क्लास 12 की केमिस्ट्री के नोट्स से रिलेटेड है। केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है उसके नोट्स आने थे, तो चैप्टर 1 के मैं चैप्टर नंबर 1 जो था इसका उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका था। सेकंड चैप्टर के नोट्स हैं इस वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो। लेकिन डाउनलोड करने से पहले वीडियो थोड़ी सी है, 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो है, ये आप देख लो तो इस चैप्टर के रिव्यू के बारे में पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या है और हमें क्या क्या चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट है लर्निंग करनी है और किसकी प्रिपरेशन करनी है। सही है, फिर लेक्चर जब दूंगा तो उस चैप्टर के, तो आपको लेक्चर में भी समझ आ जाएंगे। सही, अभी एक्सप्लेनेशन में चैप्टर की नहीं कर रहा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें याद करनी है वगैरह वो सारी चीज़ें मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा। सही है, तो चैप्टर के आपके सामने नोट्स हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 में आपको प्रोवाइड कर चुका था, ये चैप्टर नंबर 2 से है। सही, चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री। सही, पहले इंट्रोडक्शन है ये भाई। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? द एलिमेंट दैट possess partially occupied d block either in atomic state or any ionic state or commonly refer as outer transition element or d block element। इसके बारे में प्रॉपर्टी लिखी, द एलिमेंट आर positioned in the middle section of periodic table and are recognized for their इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इनकी जो कैरेक्टर है वो एस और पी के बीच में होती है, इस वजह से ये कहलाते हैं। फिर इनके पूरे इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन देखो पढ़ने का होता है, समझने का होता है, लर्निंग के लिए नहीं होता। सही, इंट्रोडक्शन। फिर इसके सीरीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिए, ये सारी चीज़ें इसमें जितना भी स्टार्टिंग का दिया है ये सीरीज वगैरह, ये सारी एक हद तक आपको याद रखनी है, अपने मेमोराइज रखनी है। इसको एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा, ना कहीं आएगा भाई सीरीज के बारे में लिखो, 9th क्लास नहीं है कि आपको इतने छोटे बेसिक सवाल आएंगे। सही है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, ये आ सकता है एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह में कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। देखो वन NS2 N-1 D1 से लेके NS2 N-1 D10 तक जाती है। फिर ये डेफिनेशंस वगैरह जो आ रही हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ये इसके ग्रुप ट्रेंड से रिलेटेड है। इससे सवाल इंपॉर्टेंट है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कब कम होती है, किस वजह से इसके ग्रुप पे इफेक्ट आती है, क्या इफेक्ट आती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर कैटालिक एक्टिविटी, मैग्नेटिक बिहेवियर है इसका। फिर अलॉय फॉर्मेशन की किस तरह ये अलॉय को फॉर्मेशन करता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे, तो ये सारे लर्निंग टॉपिक है। फिर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एमसीक्यूज वगैरह से रिलेटेड है। फिर केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर ये शॉर्ट नोट में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम हो गया, उसके बाद हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद केमिस्ट्री ऑफ पोटेशियम पैरामैग्नेट है, फिर आयरन है, आयरन के बाद फिर कॉपर है। तो जितने भी आयरन तक के थे वो सारे शॉर्ट नोट तक के थे। सही है, ये आयरन तक के जितने भी हैं जो सारे शॉर्ट नोट में आते हैं, इनमें से कोई एक या दो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आएगा। उसके बाद आ जाता है कॉपर, ये लॉन्ग सवालों में इंपॉर्टेंट है। कॉपर कहाँ पर इंपॉर्टेंट है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है और पिछली बुक में भी था, इस बुक में भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉपर का बड़ा टॉपिक है, इसमें कॉपर के बारे में, फिर कॉपर की मेटलर्जी है, कॉन्सेंट्रेशन है, फिर रोस्टिंग है, स्मेल्टिंग है, बेसिमराइजेशन है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। सही है, उसके बाद अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बुक में दिए थे, आईयूपीएससी नेमिंग से सॉल्व करने से रिलेटेड, रीजनिंग वगैरह दिए थे, सारे इस नोट्स में आपको सॉल्व मिलेंगे। केमिकल रिएक्शन जो बुक में दिए थे वो सारे सॉल्व हैं, उसके साथ जितने भी और क्वेश्चन आंसर्स है वो सॉल्व हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए अगर आपको देखो तो जो क्वेश्चन नोट्स में पीछे नहीं थे, जो क्वेश्चन प्रॉपर आंसर नहीं थे, वो मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिए, और वो आंसर जो नोट्स में मौजूद हैं वो मैंने पेज नंबर मैंशन कर दिए हैं। जैसे नीचे आप नजर आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये पूरा सवाल है, देखो इंपॉर्टेंट में भी है, नोट्स के पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है। सही, तो जो सवाल नोट्स में मौजूद थे मैंने वहीं से कर दिए, जो नोट्स में मौजूद नहीं थे वो मैंने अपने पास से अलग से आपको लिख के दे दिए हैं नोट्स के अंदर। तो ये पेज नंबर 65 तक ये नोट्स जा रहे हैं, पेज चैप्टर नंबर 2 के, और चैप्टर नंबर 3 के भी नोट्स तैयार हो चुके हैं। मैं इंशाल्लाह उसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर उसका रिव्यू आपको मिल जाएगा, चैप्टर 3 में क्या है और क्या लर्निंग करनी है। तो इन शॉर्ट अगर इस चैप्टर में बात करें तो हमारे पास ग्रुप ट्रेंड है, सेकेंड हमारा शॉर्ट नोट है, और तीसरी हमारी चीज़ कॉपर है। तो मेन तीन चीज़ें हैं, तीन टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। सही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स करें, ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आगे जितनी भी वीडियोस वगैरह हैं तो आपको मिल सकें।